आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन रिलेटेड टू मोशन, गति विषयक द्वितीय नियम, और जो कि कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को हम जनरली p से निरूपित करते हैं, और माना ये बदल रहा है और इसमें जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा t समय में हो रहा है। तो डेल्टा संवेग में परिवर्तन अगर डेल्टा p है और इतने परिवर्तन को करने में डेल्टा t समय लिया गया, तो ये अनुपात डेल्टा p अपॉन डेल्टा t जो है ये कहलाएगा, ये होता है अनुक्रमानुपाती f के। कितना बल इस पर लग रहा है उस पर निर्भर करता है और उसी अनुपात में परिवर्तित होता है जिस अनुपात में आरोपित बल का मान परिवर्तित हो रहा है। यानी नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम संवेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो संवेग एक ऐसी राशि होती है गति से संबंधित जो किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। और यदि हम इस वस्तु पर बल लगाएं तो इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन वेग बदल सकता है। तो माना हमने किसी वस्तु पर जो m द्रव्यमान है जिस वस्तु का, उस पर हमने बल लगा दिया f मान का, और इस बल लगाने से इसका वेग बदल करके दुगना हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 2v माइनस v, यानी कि v। ये हुआ वेग में परिवर्तन डेल्टा v। और माना इस परिवर्तन को होने में t सेकेंड्स लगे, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? हम जान रहे हैं कि संवेग परिवर्तन जो है, संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p जो है, डेल्टा p जो है, ये डेल्टा p है, ये किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू डेल्टा v के बराबर, क्योंकि ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन पर निर्भर करेगा। और वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 2v माइनस v, दैट इज v। तो ये m इंटू v अपॉन t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेग में कितना परिवर्तन हुआ? v और t समय में हुआ। तो वेग में परिवर्तन की दर हो गई v अपॉन t। तो संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी डेल्टा p अपॉन t। तो ये हो जाएगी mv अपॉन t, संवेग में परिवर्तन की दर mv अपॉन t। अब अगर हम जो बल हमने लगा रखा है, जो बल हमने लगाया था F, उस बल के मान को अगर हम F बल लगाया था उसको अगर हम दुगना कर दें, तो ये वेग जो 2v था, F लगाने पर तो v से दुगना हो गया था। अब हम बल को और दुगना कर दें तो ये और दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 2v से बदलकर 4v हो जाएगा। जो 2v था इस पर बल लग रहा था F मान का, तो ये v से 2v हो गया था। अब हमने बल को बदल करके F से 2f कर दिया, तो ये जो वेग 2v हो गया था, ये चूंकि बल का मान दुगना हो गया है तो इसका मान भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 2v से ये बदल करके 4v हो जाएगा। बल का मान बदल करके F से 2f हो गया है, तो 2v का मान जो वेग दुगना हो गया था, अब वो दुगने से बदल करके 4 गुना हो जाएगा। F दुगना हो गया तो v जो है वो 2v से 4v हो जाएगा।
उतने ही समय में, टी ही सेकंड में। तो फिर संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? संवेग परिवर्तन को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा m, जो कि v/t के बराबर था। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले वेग में परिवर्तन को देख लें। ये 4v 2v से 4v हो गया है, तो 4v माइनस 2v यानी कि बराबर 2v के हो गया। 4v माइनस 2v इज 2v। तो अब 2v इसके वेग में परिवर्तन हो गया है और t समय में हो गया है, और m इसका द्रव्यमान है। तो वेग में, संवेग में परिवर्तन अब इतना हो गया। पहले हुआ था mv/t और अब कितना हो गया है? mv/t इंटू 2, यानी कि पहले के परिवर्तन का दुगना। यानी पहले तो ये p से 2p हुआ था और अब ये 2p से 4p हो जाएगा, दुगने का भी दुगना हो जाएगा। ये दुगने का भी, तो ये 2p हो गया था, अब ये बदल करके 4p हो जाएगा। इट विल चेंज इनटू 4p, क्योंकि v जो है वो 2v हो गया है, तो उससे p बदल करके, संवेग बदल करके दुगना हो गया था। अब ये दुगना संवेग बदल करके दुगने का भी दुगना यानी 4 गुना हो गया। जैसा कि हम देख सक रहे हैं कि पहले संवेग में परिवर्तन हुआ, पहले संवेग में परिवर्तन की वैल्यू आई थी हमारी p बराबर, डेल्टा p बराबर mv/t, और अब आ रही है हमारी 2mv/t, यानी कि इस संवेग परिवर्तन का दुगना, यानी कि इसका भी दुगना। तो ये अर्थ है, और ये सब किस वजह से हुआ? बल की वैल्यू को बदलने से। जो फोर्स हमने लगाया था उसको दुगना कर दिया, तो संवेग में परिवर्तन भी, बल को दुगना कर दिया तो संवेग में परिवर्तन भी पहले से दुगना हो गया। इसे हम कहते हैं कि संवेग में उतने ही समय में हुआ, t ही समय इसमें भी लगा, t ही समय में हुआ। जितने में ये v से बदल करके, संवेग p से बदल करके 2p हुआ था, उतने ही समय में 2p से बदल करके 4p हो गया t टाइम इंटरवल में। तो हम देख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस अनुपात में बल बदला उसी अनुपात में संवेग में परिवर्तन भी हुआ है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटा दें, इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को अगर मैं हटा दूं, यहां पर ये है प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इक्वल टू के साइन लग जाएगा यहां पर। और अगर संवेग की का मात्रक, समय का मात्रक, बल का मात्रक SI पद्धति में लिया गया हो, तो फिर जो कांस्टेंट लगता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सपोज F इज इक्वल टू K डेल्टा P/डेल्टा T आ रहा है, तो इस K की वैल्यू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा डेल्टा P/डेल्टा T आने से, इस K की वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि संवेग को का मात्रक, समय का मात्रक और बल का मात्रक SI पद्धति में लिया गया हो। तो ये है न्यूटन का गतिविक्षेप द्वितीय नियम, जो कि कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और समानुपातिकता स्थिरांक K की वैल्यू 1 होती है। इसलिए समानुपातिकता के चिन्ह को अगर हटा दें तो इक्वल टू का चिन्ह लग जाता है, और हम देखते हैं कि बल को अगर दुगना कर दें तो संवेग भी दुगना हो जा रहा है, और बल को अगर 4 गुना कर दें तो संवेग भी 4 गुना हो जा रहा है। या जितना बल पहले लग रहा था, उस बल लगने से अगर संवेग दुगना हो गया है, तो अब उस बल को दुगना कर देने पर संवेग दुगने का भी दुगना यानी कि 4 गुना हो जाएगा।